अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ एक मच अवेटेड पार्सल की। रिसेंटली मैंने एक बैग ऑर्डर किया था। एक्चुअली 1 महीना हो गया है कि मैंने ये बैग ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट से, और उसके बाद जो है वो यूजुअली उन्होंने लिखा था कि 5 to 10 बिजनेस डेज़, और कुछ टाइम के बाद मुझे ईमेल आई कि बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस थोड़ा सा आपका लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा कितना ही लेट हो जाएगा, 2 हफ्ते हो जाएगा, लेकिन बट इन्होंने 1 महीना लगाया। बट ये था कि मुझे बैग बहुत पसंद था तो मुझे इंतज़ार भी शदीद था इसका, और बस अभी आया है तो मैंने इंस्टेंटली सोचा इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको अनबॉक्सिंग जो है कर लेते हैं। और मज़े की बात यह कि मुझे बैग भी बहुत पसंद आया था, और इसके ऊपर सेल भी लगी हुई थी। यूजुअली चीज़ों पे वेबसाइट्स पे सेल प्रोडक्ट्स पे लगी जाती है, बहुत सारे आइटम्स पे सेल होती है, लेकिन अब हर वक्त तो नहीं हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन से आइटम्स पे सेल है। और इस तरह से हुआ कि आजकल क्योंकि एआई की चीज़ें हैं, हम स्पेसिफिकली जिस चीज़ के बारे में सर्च आउट कर रहे होते हैं यूजुअली वही चीज़ें ना उनसे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं। बस एक दिन मैं ऐसे ही ब्राउजिंग कर रही थी और मुझे सामने इनकी वेबसाइट आई। मैं वरानो हिल के बैग्स वगैरह सच मतलब ऐसे नज़र से गुजरते ज़रूर थे, बट मैंने कभी ऐसे उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया। और उस दिन मैं वैसे ही गई और मुझे ये बैग अच्छा लग गया और मैंने कर लिया। और इसकी मज़े की बात ये थी कि इसकी टॉप अप पे ज़िप थी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस भी बैग में टॉप पे ज़िप होना वो चीज़ मुझे वैसे अट्रैक्ट बहुत करती है। तो मैंने इसको उस वक्त भी डिटेल में सर्च किया था, अभी मैंने चेक किया, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और क्वालिटी भी मुझे अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही थी। और जो टू टोन में जो शेडेड टू टोन में ये बैग था ना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और मज़े की बात आजकल मैंने देखा है कि भाई टॉप हैंडल वाले बैग वैसे ही बहुत इन है, तो उसके साथ साथ लेकिन मुझे कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है कि अगर साथ ना लॉन्ग स्ट्रैप हो, तो इसके साथ लॉन्ग स्ट्रैप भी थी। और बस मैं इसको यहाँ पे ही चेक कर देखने की कोशिश कर रही हूँ मेरा कितना सामान आ सकता है। अच्छा, पिक्चर में मुझे ऐसे फील हो रहा था काइंड ऑफ क्रॉस बॉडी बैग, मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड साइज़, और मेरा काफ़ी सामान इसके अंदर आ सकता है। लाइक आप अच्छी स्पेशियस बैग है, बहुत छोटा भी नहीं है और ना कोई टोट बैग, यानी कि मिडल साइज़ में आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मज़े की बात यह कि मेरी बहन से मैंने डिस्कस किया कि मैंने रिसेंटली उसको ये बैग ऑर्डर किया है, एंड उसने मुझे कहा कि उसकी नज़रों से भी गुजरा था और उसको एग्जैक्टली सेम यही आर्टिकल पसंद आया था। और आई वॉज़ लाइक कि अच्छा तुम्हें एग्जैक्टली यही पसंद था। तो वो कह रही थी कि हाँ मुझे भी यही पसंद आया था, बट अच्छा किया कि तुमने ये ऑर्डर कर लिया है। अच्छा, अभी मैं जाने वाली हूँ अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ, और उसके लिए मुझे अपना एक ड्रेस निकाल के प्रेस करना था। तो आई वाज चेकिंग आउट कि इसको प्रेस करने की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मैंने अब ड्रेस निकाला है तो मुझे अंदाज़ा हुआ इसको तो बिल्कुल भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना प्यारा कपड़ा है, मुझे तो हर वो कपड़ा बहुत प्यारा लगता है जिसको ना ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल जान जाती है मेरी कि मुझे कपड़ों को अगर प्रेस करना पड़ जाए, और जो स्पेसिफिकली जो लॉन के कपड़े हैं उनको आपको पता है कितना प्रेस करना पड़ता है। ये शिफॉन में था, मेरे ख्याल से इसको क्रिंकल शिफॉन कहते हैं, बट स्टिल इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने एक बार इसको प्रेस करके यूज़ करके हैंग वापस कर दिया था, और अभी मैंने देखा है दोबारा से ना बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश पीस की तरह है। साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी निकाल के मैंने रखी है। मैंने कहा थोड़ा सा ना आपके सूट को उसकी उठान में जो है वो बड़ा हेल्प करता है, और वैसे भी थोड़ी सी भी ज्वेलरी आप कैरी कर लेना तो एक बड़ी प्यारी सी खुद की भी फीलिंग आती है, और फिर कपड़ों को भी ना इन्हेंस करती है। लोग ज्वेलरी को सॉर्ट आउट किया क्या निकालना है, तो मुझे ये गोल्डन कलर के इयरिंग्स अच्छे लगे। मैंने कहा ये इसके साथ अच्छे जाएंगे। अच्छा, ये मेरा सूट आया तो 2 पीस में था, बिकॉज उनकी वेबसाइट पे ही ये 2 पीस में था, लेकिन दुपट्टा इसके साथ नहीं था। वो मेरी अम्मी ने खुद ही मैच करके जो है वो मुझे भेज दिया था, शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा। और उस वक़्त जब ऑर्डर कराया था तो इट वाज इन द लार्ज साइज़, लेकिन फिर जब ऑर्डर मिल गया तो फिर पता लगा भाई इसका साइज़ तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो फिर अम्मी ने मुझे इसके ऊपर प्लीट्स डलवा के फिर मुझे पार्सल करा दिया था, और जब मैंने पहना इट वाज एक्चुअली इन अ वेरी गुड फिट, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ओवरऑल इसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी थी। बस कपड़े और ज्वेलरी निकाल के रखी, तो नाउ इट्स टाइम टू गो टू माय ब्रदर इन लॉज प्लेस। तो यहाँ पे हम आए हैं और खाना ऑलमोस्ट रेडी है। इस बार इन्होंने कहा था कि समर है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाते हैं, और हम ये है कि बैकयार्ड में ना कुछ कुक करके कुछ हल्का फुल्का सा ना कोई पार्टी शार्टी कर लेते हैं। बस यहाँ सब कुछ कुक हो चुका था, हम बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो गए थे तो बिल्कुल टाइम ही पे ही पहुँचे। और लेकिन ये कि खाना अभी भी बिल्कुल गरम गरम था, और बीफ ब्रिस्केट कुक किया था उन्होंने, और उसकी एक स्पेशल
कोई मशीन होती है वो उन्होंने रिसेंटली बाय की थी, तो उसी के अंदर सारा कुक किया था। अच्छा, बीफ ब्रिस्किट के साथ जो है वो रोस्टेड वेजिटेबल्स थे और ब्रसल स्प्राउट्स, रोस्टेड पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ना ब्रिस्किट के साथ बहुत ही लाइक उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अच्छा, ब्रिस्किट का मेरा कोई ख़ास टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था, बट आई रियली एंजॉयड द चपली कबाब्स और उसको खा के मुझे बहुत मज़ा आया था। बस बाहर आए हैं तो बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था, सनसेट का टाइम कभी कभी बहुत ड्रीमी हो जाता है। बस ये घर वापस आई, थोड़ा सा सीज़न एंजॉय किया अपना एक, और दिस वाज द व्लॉग फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।